हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पार्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पावर पैक सीरीज चल रही थी, आज उसमें हम पार्ट 3 करने वाले हैं। आज होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस सारी आ चुकी हैं इस चैप्टर की। एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का, नहीं देखा तो जाइएगा और देखिएगा। चलिए बॉस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर फैक्टराइजेशन, क्लास 8 मैथ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पार्ट 3। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं, जहां पर आप रियल टाइम पे रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिलेगा स्टूडेंट। सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री। हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ मिलता है फ्री बॉस। सब्सक्राइब तो कर दिया होगा ना, बहुत बढ़िया। नहीं किया तो अब कर दो बॉस। तो क्लास 8 फैक्टराइजेशन पार्ट 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट हुआ है क्योंकि 20 तक पार्ट 1 2 में आ चुका है। चलिए भाई 21 से स्टार्ट करते हैं। If x minus 1 upon x equal to 7, find the value of x square plus 1 upon x square. Super important question है students, super important question है। all right, या एक सेकेंड शॉर्ट, हाँ ये ठीक है। नाउ इट्स फाइन स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है बॉस, वो 21 करेक्ट। फैक्टराइज 1 अपॉन 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 49 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए भाई शुरू करते हैं। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन आप पता है, आप जानते हैं, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो 1 अपॉन 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 49 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, मतलब कोई भी नंबर है, जैसे कि 6 है, 6 को आप 2 इंटू 3 लिख दोगे तो ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन। ऑलराइट, इररेड्यूसिबल फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करने को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वापस तो 6 आ जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ऑलराइट, 1 अपॉन 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 49 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 1 अपॉन 36, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। माइनस 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर सर। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर सर। बी का स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये हो जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर। ऑल राइट, ए बी सी का होल स्क्वायर का मतलब ए का भी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर अपॉन सी का भी स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर अपॉन सी का भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज, लिखो या मत लिखो 1, माइनस 4 का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर, तो मतलब 4 बी सी अपॉन 7 का स्क्वायर, 4 बी सी अपॉन 7 का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को पढ़ लो आप कैपिटल ए, इस पूरे को पढ़ लो आप कैपिटल बी, इस पूरे को पढ़ लो आप कैपिटल ए, इस पूरे को पढ़ लो आप कैपिटल बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर, और आइडेंटिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये है ए है ए बी अपॉन 6, ए प्लस बी, बी है 4 बी सी अपॉन 6, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए बी अपॉन 6, ये 7 है बॉस, 6 प्लस 4 बी सी अपॉन 7, ए प्लस बी ए माइनस बी। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आंसर आ गया है, तो ये हो गया भाई फैक्टराइजेशन। आइडेंटिटी कौन सी लगी है आपको लिखना पड़ेगा साइड में। आइडेंटिटी लगी है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी यहाँ पर अवेलेबल था, इसलिए मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी यहाँ पर लिया है ताकि क्लैश ना हो बिल्कुल भी। ए एम प्लस बी ए माइनस बी, वेयर ए इक्वल टू ए बी अपॉन 6 एंड बी इक्वल टू 4 बी सी अपॉन 7।
जी हाँ, इस तरह से आप मेंशन जरूर करेंगे। जिस स्टेप में आप आइडेंटिटी लगाएंगे उस स्टेप के अपोजिट में, अगेंस्ट में आप मेंशन करेंगे कौन सी आइडेंटिटी आपने लगाई है। ऑलराइट, इसको आप जल्दी से कर लो नोट स्टूडेंट्स। एकदम आसान सा, बेहतरीन सा, शानदार सा ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से प्यारे बच्चों। ऑलराइट, हो गया नोट, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, फैक्टराइज। फिर से फैक्टराइज करना है, फिर से करना है फैक्टराइज। x रेज टू द पावर 4 माइनस 256। x रेज टू द पावर 4 किसका स्क्वायर होता है? x स्क्वायर का स्क्वायर होता है। x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू द पावर 4 होगा। पावर ऑफ पावर, टेकिंग पावर ऑफ पावर वाला लॉ लग जाएगा, 2 टू द 4। ऑल राइट, 2 टू द 4, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल। माइनस 256, 256 किसका स्क्वायर है? 256 स्क्वायर है सर 16 का। ऑल राइट, तो 256 को लिखा हमने 16 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो ए, एक्स स्क्वायर को पढ़ो आप a, 16 को पढ़ो आप b, तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी लगी है? आइडेंटिटी लगी है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। क्या है आइडेंटिटी? a प्लस बी a माइनस बी। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपने सारी वीडियोस पिछली देखी होंगी, तो आप बिल्कुल एकदम यहाँ पर प्रो हो गए होंगे इन सब आइडेंटिटीज में। तो वेयर a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू है 16। ऑल राइट, चलिए अब ये और फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? और देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 16, फैक्टराइज का मतलब होता है इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना। इररिड्यूसिबल फैक्टर, इररिड्यूसिबल फैक्टर जो और रिड्यूस ना हो। आप देख लो ये रिड्यूस हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को लिख लो आप 4 का स्क्वायर। अब आप ये देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, एक्स को पढ़ लो a, 4 को पढ़ लो b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। ऑल राइट, कौन सी आइडेंटिटी लगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। बिल्कुल इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। हमेशा मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जिस तरह से मैं लिखवाऊंगा बिल्कुल वैसे लिखना, वो बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है। तो a की वैल्यू है 4x और b की वैल्यू है यहाँ पर 4। ऑल राइट, जी हाँ, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आप यहाँ पर लिख सकते हो आंसर। ऑल राइट, ये आ गए 3 फैक्टर्स। हो गया फैक्टराइज। इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। आप करके देख लेना कभी फ्री टाइम में, यही आएगा। फैक्टराइजेशन इज अ रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा इनको जल्दी से स्टूडेंट्स। मैं हो रहा हूँ साइड में, आप करिए आराम से इसको जल्दी से नोट प्यारे बच्चों। हो गया नोट? बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड 21 y प्लस 3 y स्क्वायर माइनस 16 बाय 7 y स्क्वायर माइनस y माइनस 12। स्टूडेंट्स, 3 वीडियोस मैंने आप बनाई थी। जी हाँ, तीसरी एक्सरसाइज से पहले 3 वीडियोस बनाई थी। पहली वीडियो थी डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल, फिर थी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, और तीसरी थी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा केस है? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल का केस है। क्या बताया गया था? बहुत सिंपल सा था। न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल रखेंगे, डेनोमिनेटर में पॉलिनोमियल रखेंगे, राइट, डिवाइडेड अपॉन डिवाइजर, और दोनों को करेंगे फैक्टराइज। दोनों को करेंगे फैक्टराइज, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, आंसर। सिंपल सी बात है। तो 21y प्लस 3, 21y प्लस 3 y स्क्वायर माइनस 16 की डिवाइड करनी है 7 y स्क्वायर माइनस y माइनस 12 से। 21y प्लस 3 y स्क्वायर माइनस 16 की डिवाइड करनी है 7 y स्क्वायर माइनस y माइनस 12 से। ऑल राइट, 21y प्लस 3 y स्क्वायर माइनस 16 करनी है डिवाइड बॉस 7 y स्क्वायर माइनस y माइनस 12 से। आप ध्यान से देखिए कितना हल्का हो सकता है ये। 7 1 7, 7 3 21। ऑल राइट, बस इतना तो हमने काम कर दिया, आसानी से दिख रहा था, हमने कर दिया। अब देखेंगे क्या हो रहा है ऊपर। अब आप ध्यान से देखो ऊपर, y प्लस 3 और क्या है बॉस? y प्लस 3 y स्क्वायर माइनस 16 है। y स्क्वायर माइनस 16 है। आप 16 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, अपॉन
नीचे देखिए, अब ऊपर का काम ऊपर चलेगा, नीचे का काम नीचे चलेगा, ऊपर वाली अलग कहानी है, नीचे वाली अलग कहानी है। ऑलराइट, तो y प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 16 को लिखा मैंने y स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब नीचे देखिए y स्क्वायर माइनस y माइनस 12 था, 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये 12 परफेक्ट स्क्वायर होता तो a स्क्वायर कुछ हम करते, a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम लॉ लगाएंगे, वही वाला रूल लगाएंगे, कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। देखिए 12 के करेंगे फैक्टर, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 12 से होगी, 12 के करेंगे फैक्टर्स, 12 के करेंगे बॉस फैक्टर्स, 2 6 2 3 प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया, 3 1 3 3 2 6 2 12। इन फैक्टर्स का यूज करके कुछ ऐसे दो नंबर्स आपको ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और 12 का साइन है नेगेटिव, माइनस करके 1 आए। 1 क्यों, y का कोएफिशिएंट 1 है। बात समझ में आई? तो 4 और 3, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, 4 3 12। बात समझ में आ रही है? तो ये लिखा मैंने y स्क्वायर एज इट इज, यहाँ 1y था, 1y को लिखा मैंने 4 माइनस 3 और ये y एज इट इज माइनस 12। 4 माइनस 3 का मतलब 1y, 1y का मतलब y, दैट्स इट। आई बात समझ में? ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है पिछली वीडियोस में, एक्सरसाइज कराते हुए और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में भी। ओके, अब आप ऊपर करेंगे कुछ, नीचे करेंगे कुछ, ऊपर क्या करेंगे बॉस, देख लो। न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में बड़ा सिंपल सा फंडा है, y प्लस 3 एज इट इज, वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को आप लिख दो y प्लस 4 y माइनस 4, y प्लस 4 y माइनस 4। अब देखिए y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3y माइनस 12, तो y स्क्वायर एज इट इज, डेनोमिनेटर देखिए y स्क्वायर एज इट इज माइनस और ये y, तो ये हो गया माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 3y। ऑल राइट, माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 3y, माइनस y के अंदर मल्टीप्लाई हुए, कुछ नहीं हुआ है, और माइनस का 12, करेक्ट। इसके बाद वाला वर्क देखिए भाई, इधर y प्लस 3 एज इट इज, y प्लस 4 एज इट इज, y माइनस 4 एज इट इज। डेनोमिनेटर पे फोकस, y माइनस 4y से आप y कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा y माइनस 4, y स्क्वायर माइनस 4y से y आपने कॉमन लिया, अंदर बचा y माइनस 4। अब ये y माइनस 4 एज इट इज आप यहाँ पर सेट कर देंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ बचेगा, ये क्या है 3y है, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा। आप चेक कर लो, 3 की मल्टीप्लाई y से करके 3y आएगा, 3 की मल्टीप्लाई y से करोगे 3y, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 4 से करोगे माइनस 12। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि मुझे दिख गया है नीचे का फैक्टराइजेशन। डेनोमिनेटर पर फोकस, y माइनस 4 यहाँ भी है, y माइनस 4 यहाँ भी है, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस में करा चुका हूँ। y माइनस 4 बाहर निकाला, ये बचा y इधर और ये बचा प्लस 3, y प्लस 3 से y प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 3 से y प्लस 3 कैंसिल, और y माइनस 4 से y माइनस 4 कैंसिल। फाइनल आंसर स्टूडेंट्स आपका y प्लस 4 इज द फाइनल आंसर। एकदम शानदार सा ये क्वेश्चन, कुछ नहीं किया हमने, न्यूमरेटर को अलग फैक्टराइज किया, डेनोमिनेटर को अलग फैक्टराइज किया, दैट्स इट। और यही सारा खेल है, न्यूमरेटर को अलग फैक्टराइज, डेनोमिनेटर को अलग फैक्टराइज, न्यूमरेटर की कहानी अलग चलती रही, डेनोमिनेटर की कहानी अलग चलती रही। लास्ट में डेनोमिनेटर कुछ कट गए, न्यूमरेटर से करना बड़ा सिंपल सा है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को दोनों को फैक्टराइज करो, कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर्स, वही हमने किया। ऑल राइट किड्स, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और बाकी हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व। शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस बात का ध्यान रखना आप, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑल राइट, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन हो गया है, नोट भी आपने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, वेरीफाई दैट 11pq प्लस 4q स्क्वायर माइनस 11pq माइनस 4q स्क्वायर। बहुत बढ़िया था क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, वेरीफाई करना है तो आप पहले लिखेंगे टू वेरीफाई। प्रेजेंटेशन देखिए कैसे करना है वेरीफाई, कैसे करना है सॉल्व। टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है आपको? वेरीफाई करना है 11pq प्लस 4q होल स्क्वायर माइनस 11pq माइनस 4q होल स्क्वायर। जी हाँ, इक्वल टू क्या आना चाहिए इसके इक्वल टू आना चाहिए 176 pq का स्क्वायर, 176 pq का स्क्वायर। वेरिफिकेशन अब करेंगे भाई हम, वेरिफिकेशन देखिए ध्यान से, अब करेंगे बॉस हम वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन में करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड तो पहले से ही सॉल्व है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कॉपी किया, 11pq प्लस 4q का स्क्वायर माइनस 11pq माइनस 4q होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 11pq प्लस 4q को होल स्क्वायर, तो 11pq को आप a पढ़ लो, 4q को आप b पढ़ लो, 4q को आप b पढ़ लो, इसको पढ़ लो आप a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a है pq, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बीच में एज इट इज। अभी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगेन a और b की वैल्यू वही है, a स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस लगा हुआ है बीच में तो एक ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस बीच में आ गया है, माइनस यहाँ पे आ गया है तो ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। अब आप लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ऑल राइट, ब्रैकेट क्लोज। आ रहा है समझ में, ब्रैकेट क्लोज। ऑल राइट, आ गया समझ में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, 11pq का होल स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, और ये q 4q था भाई, ना कि q, 4q का स्क्वायर था, तो 4 का स्क्वायर 16, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11pq इंटू 4। इसको आप ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये आगे जाके कट सकता है। 2 इंटू 11, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, नहीं कटेगा, इसको भैया सॉल्व भी कर लो। 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 4 88, पी क्यू की मल्टीप्लाई क्यू से करोगे तो आप पी क्यू स्क्वायर माइनस, अब ये ब्रैकेट खुलेगा, साथ में सॉल्व भी होंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये 11 पी क्यू का होल स्क्वायर है 121 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, लेकिन माइनस का है तो ये प्लस का है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस का हो जाएगा 121 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ऐसे ही ये 4q स्क्वायर का आंसर आएगा 16q स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा 4 का मतलब 16 का q स्क्वायर। ऐसे ही ये प्लस का हो जाएगा भाई, क्या आया था 88 पी क्यू स्क्वायर। ऑल राइट, क्या कैंसिल हो रहा है, 121 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से 121 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल हुआ, और क्या हो रहा है बॉस, 16q स्क्वायर से माइनस 16q स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बचा आपका 88 आपका बचा। इसके आगे का वर्क इधर देखिए आप, इसके आगे का वर्क आप इधर देखिएगा, 88 पी क्यू स्क्वायर प्लस 88 पी क्यू स्क्वायर, 88 इंटू 88, 88 पी क्यू स्क्वायर प्लस 88 पी क्यू स्क्वायर, 88 प्लस 88 लाइक टर्म्स ऐड कर दो, 176 पी क्यू स्क्वायर जो आया राइट हैंड साइड के बराबर। आप देख लो ऑटोमेटिकली आर एच एस आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद आप लिखेंगे सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। हो गया भैया वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। आ रहा है समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस एज इट इज रखा, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस लगा हुआ था तो ब्रैकेट खोला, साइन चेंज हुए, कुछ चीज़ें कट गई हैं, कुछ बच गया है, लाइक टर्म्स ऐड हो गई हैं, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया है 176 पी क्यू स्क्वायर, जो कि था आर एच एस एल एच एस इक्वल टू हो गया आर एच एस, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ऑल राइट किड्स, आ गया समझ में। तो ये बेहतरीन सा क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा जल्दी से, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं, इसलिए ये मैं लेकर के आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ओके ओके बॉस, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन जल्दी से। ये रहा भाई क्वेश्चन स्क्रीन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इक्वेशन दी हुई है और इक्वेशन में एक ही अननोन एक्स है तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। आइडेंटिटी लगेगी तो हम लगा देंगे, बिल्कुल भी शर्माएंगे या घबराएंगे नहीं। 10,000 एक्स इक्वल टू
9982 स्क्वायर 18 का स्क्वायर। क्या करेंगे बॉस? 10,000x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी। 9982 को ए पढ़ लो, ए प्लस बी ए माइनस बी। 9982 माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों को हमने ऐड किया, कितना हो गया 82 और 18, 9,982 में 18 किया तो 10,000 प्लस इसमें से हमने माइनस किया तो कितना हो जाएगा ये 9982 में से आप 18 माइनस कर दो तो 9980 में से अगर आप माइनस करते हो 18 तो 9982 स्टूडेंट्स 9982 माइनस 18 कर लो, कितना आएगा जल्दी बताओ मुझे? 964 आएगा ना बॉस? 9964 एक बार चेक कर ले, 18 को ऐड करके देखिए इसके अंदर अगर हम 16 ऐड करेंगे तो 80 और 282 बिल्कुल ठीक। इन दोनों को भाई ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, पूरा मामला खराब हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 10,000 से 10,000 ये कैंसिल हो गया। क्या बचा इधर बचा x, इधर बचा 9964। हाउ इजी इट इज। कौन सी आइडेंटिटी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस स्टेप में आइडेंटिटी लगी है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी मेंशन करनी पड़ेगी जो भी आपने यूज करी है, जो भी आइडेंटिटी आपने यूज करी है वो आपको लिखनी पड़ेगी। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। आ रहा है समझ में? एकदम शानदार सा, आसान सा, बेहतरीन सा ये क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 16, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और दिया हुआ क्या है? एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा भाई। गिवन है 1x माइनस 1/x इक्वल टू 7, इससे मान लो आप इक्वेशन 1 ये गिवन है। ऑल राइट, आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब स्क्वायर फाइंड करना है तो अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दूं, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab आएगा या नहीं आएगा? 2ab जब आएगा तो a से भी कट जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। क्या करूंगा मैं? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ इसकी स्क्वायरिंग कर दी। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था पिछले वाले पार्ट में, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वाले पार्ट में भी कराया था। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ऑल राइट, अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। अब आप ध्यान से देखो, x x कैंसिल हुआ, अगर ये नहीं होता तो प्रॉब्लम आ जाती। एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू -2 इक्वल टू 49। आपको वैल्यू चाहिए किसकी? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो ये -2 हटाना पड़ेगा। ये -2 जब राइट साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 51। 49 + 2 51। फाइनल आंसर ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 49 + 2। ऑल राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 51। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ऑल राइट, आ गया समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। क्लियर है बिल्कुल? तो जल्दी से कर लो बॉस इसको आप नोट। ऑल राइट किड्स, आ गया समझ में? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। आसान सा एक क्वेश्चन था, कौन सी आइडेंटिटी लगी है उसको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ लगी है भाई आइडेंटिटी, जी हाँ यहाँ लगी है a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वेयर a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू 1/x। ऑल राइट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को एक और तरह से आप कर सकते हो, कैसे? वी नो दैट, आप डायरेक्ट लिखो वी नो दैट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वहां पर आप वो यूज कर लो और वैल्यू आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में कराया था, एक बार खुद से इस क्वेश्चन को करके देखना। ओके, नोट कर लो इसको जल्दी से स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से नोट कर लो। ऑल राइट, समझ में आया कैसे कह रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को? एक बार फिर से आप कर सकते हो, कैसे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ना करके वी नो दैट करके। ऑल राइट, वी नो दैट x प्लस
वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जब करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मिल जाएगा 2ab। ऑल राइट, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the expression x square plus 19x minus 20 shows the area of rectangle, find the possible length and breadth of its rectangle। भाई ये क्या है, ये एरिया है, ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको बताना है लेंथ और ब्रेथ, पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ बतानी है। ऑल राइट, देख लो भाई, गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर 24 है, सपोज दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल 24 है, तो आप 24 को एक्सप्रेस कर सकते हो 6 इंटू 4, और आप कहोगे 6 लेंथ है 4 ब्रेथ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर 12 है तो आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, 4 लेंथ 3 ब्रेथ। तो ऐसे ही करेंगे बस, जैसे 24 को फैक्टराइज किया, जैसे कि 12 को फैक्टराइज किया, ऐसे ही हम इसको फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 20, ये क्या है भाई, एरिया है। ऑल राइट, इसको फैक्टराइज कर दो, कैसे करेंगे फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर प्लस 19x एज इट इज, देख लो ये लगेगी ये वाली फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर, ये कौन सी फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म है। ऑल राइट, अब क्या बताया था आपको, 1 की मल्टीप्लाई सी से करो, 1 की मल्टीप्लाई हमने 20 से की तो आंसर आया 20। 20 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करके, नहीं माइनस करके, 20 का साइन माइनस का है ना, माइनस करके 19 आया और मल्टीप्लाई करके 20 आया, तो वो होगा 20 और 1, 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 19, 20 इंटू 1 20। ऑल राइट, तो 19 को हम लिखेंगे 20 माइनस 1 एक्स एज इट इज माइनस 20 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 20x माइनस एक्स माइनस 20। यहाँ से आप शुरू की दो टर्म से x कॉमन लोगे तो अंदर आएगा x प्लस 20, x प्लस 20 को आप एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर दो, मैंने आपको बताई थी ट्रिक, ये ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, यहाँ से कॉमन लिया। ऑल राइट, तो ये आया आपका x बाहर, x स्क्वायर था मतलब x इंटू एक्स, 20x था मतलब 20 इंटू एक्स, x बाहर आ गया, अंदर बचा x प्लस 20। अब x प्लस 20 आ गया, x प्लस 20 को मुझे थ्रू आउट कॉमन लेना है, x प्लस 20 को मुझे थ्रू आउट कॉमन लेना है। ऑल राइट, तो इसलिए मैंने यहाँ भी रखा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या रखूँ जिसकी मल्टीप्लाई x से करने पर माइनस एक्स आए, क्या रखूँ जिसकी मल्टीप्लाई x से करने पर माइनस एक्स आए, सर -1। अब चेक कर लो, -1 की मल्टीप्लाई प्लस 20 से करेंगे तो -20 भी आएगा, इसका मतलब वेरीफाई हो गया ये। तो x प्लस 20 बाहर निकाल दिया, यहाँ बचा x प्लस 20 बाहर आ गया इस टीम से। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एक टीम, ये दूसरी टीम, x प्लस 20 बाहर आ गया, यहाँ बचा -1, ये हो गया फैक्टराइज। x प्लस 20 बड़ा है तो ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी। ऑल राइट, अंडरस्टूड। देयरफॉर व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ, देयरफॉर पॉसिबल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, पॉसिबल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x प्लस 20, यूनिट नहीं दी हुई तो हम भी नहीं दे रहे, पॉसिबल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, पॉसिबल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल x माइनस 1। ऑल राइट, पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ पूछी थी, हमने बता दी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, एरिया दिया था उसको फैक्टराइज कर दिया, कुछ भी नहीं था, एरिया दिया हुआ था उसको फैक्टराइज कर दिया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, एरिया हमारे सामने था, इसको हमने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करना आपसे आता है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाया है। अब तक बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस मेथड से करा चुका हूँ, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के मैं करा चुका हूँ। एक ही करते हैं सी से मल्टीप्लाई, जो आंसर आता है उससे करते हो फैक्टराइज, उसको करते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स ऐसे चूज करने जिनको माइनस करके, ये वाला साइन माइनस का है ना, माइनस करके ये आए बी मतलब मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आई बी, और मल्टीप्लाई करके आए ए सी था 20, A1 C20, तो AC हो गया 20। बात समझ में आई, तो वो मिला हमें 20 और 1, ये करना आपसे आता है बहुत अच्छे से। इसके बाद मल्टीप्लाई में आ गया तो बड़ा वाला लेंथ, छोटा वाला ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है x प्लस 20, ब्रेथ है x माइनस 1, दैट्स इट। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा भाई बेहतरीन सा क्वेश्चन। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन एक्स। इसको करना है फैक्टराइज, तो बड़ा आसान है फैक्टराइज करना है स्टूडेंट्स।
चलिए करते हैं फैक्टराइज इसको। तो क्वेश्चन नोट कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये है नहीं। किस किस को क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, हम हर चीज़ जान गए हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, सब चीज़ हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं स्टूडेंट्स। तो क्या कर सकते हैं आप, ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं रखना है, बस आपको इतना देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, ए क्या है एक्स, बी क्या है 1 अपॉन एक्स। ये किसकी जगह पे आया है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए, ये किसकी जगह पे आया, ये आया भाई इस 2 की जगह पे। कैसे सर, चेक कर लो, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, रीजन दे सकते हैं हम, सिंस x इंटू 1 अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। ऑल राइट, तो ये 2 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 1 ये है 1, x इंटू 1 अपॉन x का मतलब 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2, मतलब 2 की जगह पे मैंने ये लिखा है। ये बात समझ में आई है नहीं आई? आई होप आपके आ गई होगी। माइनस 3x, बहुत शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन एकदम, माइनस 3x माइनस 3 अपॉन एक्स एज इट इज। ऑल राइट, अब आप ध्यान से देखिए, आप यहां पर फोकस करिए इस पर, ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहां पर लगी बच्चों। इसकी जगह पर यह आ गया है माइनस, अभी देखो माइनस 3x माइनस 3 अपॉन एक्स, अगर मैं यहां से माइनस 3 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, माइनस 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा x, ध्यान से देखो यहां बचेगा x, ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस बाहर आ गया और 3 तो बाहर आएगा, ये हो गया 1 अपॉन एक्स। ऑल राइट, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्लियर है बिल्कुल? आई होप आपको ये समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से आ गया है। ऑल राइट किड्स, चलिए देखते हैं आगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स यहां भी है, x प्लस 1 अपॉन एक्स यहां भी है, मैंने ले लिया बाहर कॉमन, x प्लस 1 अपॉन एक्स ले लिया मैंने कॉमन, यहां क्या बचेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो ये एक बाहर आ गया, एक अंदर बचेगा। आप इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर ही आएगा, माइनस ये x प्लस 1 अपॉन एक्स बाहर आ चुका था, यहां पर बचा 1, तो ये बचा माइनस का 3। ऑल राइट, कौन सी आइडेंटिटी लगी है यहां पर, लेट मी मेंशन, यहां पर आइडेंटिटी लगी है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेयर a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू 1 अपॉन x। ऑल राइट, ये वाली आइडेंटिटी यहां पर लगी है। अब देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स के मल्टीप्लाई में समथिंग है, तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर दें कि दो फैक्टर्स के मल्टीप्लाई में वो आ जाए, तो ये इंटू ये हो गया फैक्टराइज, फैक्टराइज इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, फाइनल आंसर इधर देख लो, x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया बॉस फैक्टराइज, ये हो गया बॉस फैक्टराइज। क्लियर है? एकदम शानदार सा, बेहतरीन सा, जबरदस्त सा ये क्वेश्चन। ऑल राइट, ये लास्ट में आपको करना है, ये फाइनल आंसर है। क्लियर है बिल्कुल? बहुत ज्यादा आसान है। तो कैसे हुआ ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हुआ इस वाले स्टेप की वजह से। ऑल राइट, यहां पर हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो सकता है। दैट्स इट। क्वेश्चन बढ़िया लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। हो गया नोट? चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर है।
वेरीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वेरीफाई करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया था एक। चलिए भाई वेरीफाई करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर पहला स्टेप क्या होगा, टू वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है, तो फुल प्रेजेंटेशन से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, आज भी करा रहा हूं। टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है बॉस, 3p/7 प्लस 7/6p, 3p/7 प्लस 7/6p का होल स्क्वायर माइनस 3/7p माइनस 7/6p का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ये करना है वेरीफाई। राइट हैंड साइड तो सिंप्लीफाइड है, 2 है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए भाई अगली हेडिंग वेरिफिकेशन। चलिए भाई करते हैं वेरिफिकेशन में आप ले लो भाई लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड तो पहले से ही सिंप्लीफाई है। 3p/7 प्लस 7/6p, 3p/7 प्लस 7/6p का स्क्वायर माइनस 3/7p माइनस 7/6p का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 3p/7 प्लस 7/6p का होल स्क्वायर माइनस 3p/7 माइनस 7/6p का होल स्क्वायर। तो एक तरीका तो यह है स्टूडेंट्स, आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएं यहाँ पर भी, और माइनस एज इट इज a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएं यहाँ पर लगाएं a प्लस बी होल स्क्वायर, वेयर a इज दिस, b इज दिस, माइनस एज इट इज ब्रैकेट लगा करके फिर आप लगाएं a माइनस बी होल स्क्वायर, a इज दिस, b इज दिस। एक तरीका तो ये है, दोनों तरीके से हो जाएगा, दोनों तरह से मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पर। और दूसरा तरीका क्या है, इस पूरे को पढ़ लो आप a, इस पूरे को पढ़ लो आप b, यहाँ लगाओ a, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले इस वाले तरीके से करेंगे, आसान है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a है 3p/7, ये पूरा a है, a प्लस b, ये b है। बात समझ में आई, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a ये रहा 3p/7 7/6p माइनस बी a माइनस बी है भाई, ये रहा 3/7p माइनस 7/6p। ऑल राइट, लेट्स चेक इट वंस अगेन, a प्लस बी, a माइनस बी, a ये है, b ये है, क्लियर। चलिए भाई अगला स्टेप देखते हैं जल्दी से, 3p/7 प्लस 7/6p प्लस 3/7p माइनस 7/6p, ये हो गया आपका a प्लस बी। ब्रैकेट खुलेगा, माइनस का साइन लगा है बाहर, तो इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, इस ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ऑल राइट, ये माइनस ये हो गया 3/7p, 3/7p पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, माइनस 7/6p, 7/6p नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। ऑल राइट, चलिए भाई अब देखते हैं, 7/6p से 7/6p हो गया कैंसिल। इधर देखो 3p माइनस 3p, ये है प्लस 3p/7 माइनस 3p/7, ये हो गया कैंसिल। ऑल राइट, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। इसके बाद का वर्क आप इधर देखिएगा, 3p/7 प्लस 3p/7 कितने हो गए, ये 3p 6p, ये हो गया इधर 6p/7। आ रहा है समझ में, 6p/7, 7/6p प्लस 7/6p, 7 बीच में मल्टीप्लाई, 7 14/6p। ऑल राइट, 6p से 6p कैंसिल हुआ,
7 वन द 7, 7 टू द 14, क्या आंसर आया भाई? फाइनल आंसर आया आपका 2। और 2 किसके इक्वल था? 2 था भाई आपका राइट हैंड साइड के इक्वल, RHS। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड बन गया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड बन गया। ऑल राइट, पार्टीशन कर देता हूं मैं। इसके बाद का स्टेप बहुत सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन हो गया, बस अब तो आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करनी है। वो क्या है? वो ये रही स्टूडेंट्स, सिंस, इसके बाद का स्टेप, सिंस LHS इक्वल टू RHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो ये हो गया बॉस हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाई। ऑल राइट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये समझ में आ गया है, वेरीफाई हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आप करेंगे ये वाला वर्क, फिर करेंगे ये वाला वर्क, लास्ट में आप लिख देंगे ये वाली बात। ओके, आया समझ में? मेन काम स्टार्ट होता है वेरिफिकेशन से, लेकिन प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना शानदार तरीके से मैंने प्रेजेंट करना आपको सिखा दिया है, बिल्कुल ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में, अपने एग्जाम की नोटबुक में ऐसे ही करके आएंगे। सबसे पहले वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है? टू वेरीफाई, फिर वेरिफिकेशन। लेफ्ट हैंड साइड को आपने लिया, जो भी अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म है उसको ले लो, और राइट हैंड साइड का ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। हमने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली 2 आया। हमने यहाँ देखा 2 राइट हैंड साइड में था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई भी हो गया। आप इसको नोट करिए। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करेंगे दूसरी अप्रोच से, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन इस बार अप्रोच दूसरी होगी, मतलब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं यूज करेंगे। और एक बात और स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेस नहीं थी मेरे पास, वरना मैं राइट साइड में जरूर लिखता कौन सी आइडेंटिटी लगी है। यहाँ पर लगी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। इस तरह से मैं लिखता, आपको जरूर लिखना है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से करेंगे, यहां से चेंज आएगा। सही है भाई, क्लियर है बिल्कुल। चलिए करते हैं स्टार्ट। इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है, तो अब ये इस इक्वल टू को मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए ना, तो इस इक्वल टू को मैं इधर थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं किया मैंने। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है 3p अपॉन 7, 2ab 7 अपॉन 6p, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऑल राइट, ये वाला माइनस एज इट इज, ये वाला माइनस एज इट इज। अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a है आपका 3 अपॉन पी, 3p अपॉन 7, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। बात समझ में आई? राइट साइड में मेंशन कर देना आप आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है इधर, माइनस एज इट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है इधर। दोनों आइडेंटिटी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, एक स्मॉल a b में ले लो, एक कैपिटल a b में ले लो। स्मॉल a की वैल्यू ये रही, स्मॉल b की वैल्यू ये रही, कैपिटल a की वैल्यू ये रही, कैपिटल b की वैल्यू ये रही। आई होप आपको समझ में आई होगी बात, ये स्मॉल और कैपिटल वाली बात। एक ही स्टेप में दो आइडेंटिटी लगी है, तो a b को हमने अलग अलग लिया। चलिए भाई, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं स्क्वायर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भी है, ये कट सकता है। तो देखो 3p अपॉन 7 का स्क्वायर एज इट इज, 7 अपॉन 6p का स्क्वायर एज इट इज। यहाँ लिखिएगा क्या हो सकता है, इधर 7 से 7 कैंसिल हुआ, p से p कैंसिल हुआ। ऑल राइट, 3 2 जा 6, क्या बचा? ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हुआ, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। ऑल राइट, माइनस का साइन, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन एज इट इज। इधर देखिएगा 3p अपॉन 7 का स्क्वायर एज इट इज, प्लस 7 अपॉन 6p का स्क्वायर एज इट इज, माइनस
7 से 7 गया, P से P गया, 3 2 सा 6 और 2 से 2 गया, ये बचा माइनस का 1। ऑलराइट, अब आप ब्रैकेट खोल दो भाई, 3p अपॉन 7 का होल स्क्वायर एज इट इज, 7 अपॉन 6p का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस 1। अगर आप इनका स्क्वायर्स खोल भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। माइनस 3p अपॉन 7 का होल स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, 7 अपॉन 6p का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस का था प्लस का हो गया। ऑल राइट, ब्रैकेट नहीं आएगा अब यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लस का ये माइनस का है, ये हुआ कैंसिल, और देखिए ये प्लस का ये माइनस का हो, ये हुआ कैंसिल। क्या बचा भाई, क्या बचा, ध्यान से देखो, ये बचा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 क्या है भाई RHS। इसके बाद का स्टेप, सिंस LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। एकदम शानदार क्वेश्चन, दोनों तरह से इस क्वेश्चन को हमने कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये था भाई कौन सा क्वेश्चन, 29, ये था 29B, मतलब B मेथड, और वो था 29A। तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको 29A मतलब A मेथड अच्छा लगा ज़्यादा तो आप 29A लिखेंगे, और अगर आपको B मेथड ज़्यादा अच्छा लगा तो आप 29B लिखेंगे। मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा अच्छा लगा है ज़्यादा, और कौन सा मेथड से, मतलब किस मेथड से आप एग्जाम में लिख करके आएंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑलराइट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हमने 2 अप्रोच से कर लिया। आई होप आपको बढ़िया करके समझ में ये आ गया भी होगा। ऑलराइट, चलिए बॉस, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन पार्ट 3 का। इसके बाद होगा पार्ट 4। आई होप आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक समझ में आ गए हैं बढ़िया। उससे पहले मैंने MCQs कराए थे, वो भी आपने कर लिए होंगे। उससे पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियोस NCERT क्वेश्चंस हुए थे। जी हाँ, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनी थी यहाँ पर, हर कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाई थी। ऑलराइट, और फिर क्वेश्चंस कराए थे NCERT के, फुल प्रेजेंटेशन के साथ वर्क कराया गया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखा तो जाइएगा और देख लीजिएगा बच्चों। तो इस टाइम से गुड बाय, बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ मिल रही है। जी 100% फ्री आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, NCERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं क्विक रिवीजन वीडियोस, 1 शॉट रिवीजन वीडियोस, और सबसे बढ़िया चीज लाइव सेशंस आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, लाइव सेशंस जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री। सब कुछ अवेलेबल है CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए। जी हाँ, और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। कहाँ मिलेगा ये सब कुछ? आपको मिल जाएगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। विजिट नहीं की तो कर लीजिएगा। हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है, मैग्नेट ब्रेन नाम से ऐप है, लोगो ये रहा, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिएगा कितना शानदार अपना इंटरफेस है। ऑल राइट, आप देख सकते हैं इंटरफेस भी कितना शानदार है हमारा। आप देखिए, ये देखिए इंटरफेस। डाउनलोड नहीं की तो जाइएगा, करिएगा, और रेटिंग भी बढ़िया एकदम दे दीजिएगा यूज़ करने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, और तीसरा प्लेटफॉर्म यूट्यूब। जी हाँ, हमारा मेन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे सब कुछ आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, नहीं किया जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। और ये जो वीडियोस हैं हिंदी मीडियम वाली, ये आपको मिलेंगी मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम वाले चैनल पर। ऑलराइट, मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम वाले चैनल पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी प्यारे बच्चों। तो जल्दी से सर्च करो और कर दो सब्सक्राइब उसको भी। दोनों चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, ये तो आपने किया ही होगा, वो वाला भी कर दो। और आपका जो भी जानने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसको भेज दो लिंक, बोल दो मैग्नेट ब्रेन खड़ा है तुम्हारे साथ भी। ऑल राइट किड्स, इन सब के साथ साथ आपको भाई मिल जाता है इंग्लिश स्पोकन कोर्स। इफ यू वांट टू एनहेंस योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, मस्ट जॉइन आवर इंग्लिश स्पोकन कोर्स। All right, it is available on all 3 platforms. Apart from it, CUET and TSE ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के प्रिपरेशन में हम लोग कराते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करिए अपने दोस्तों में। नोट्स आपका इंतजार कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ई नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। और थोड़ा टाइम निकालिए स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया बहुत आप लोग यूज़ कर रहे हो, मुझे पता है आप लोग स्क्रॉल्स करते हो रील्स, तो हमें फॉलो करिए, सर्च करिए जल्दी से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, और फॉलो करिए मैग्नेट ब्रेन्स को, बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। इट्स टाइम टू से गुड बाय। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।